मुंबई में सिनेमा देखने गए एक परिवार को उस वक्त सिनेमा हॉल से बाहर खदेड़ दिया गया जब परिवार फिल्म से पहले राष्ट्रगान के वक्त खड़ा नहीं हुआ। इस परिवार को उसकी यही गलती भारी पड़ गई। लोगों ने तब तक सिनेमा हॉल में हंगामा किया जब तक ये परिवार फिल्म का टिकट खरीदने के बाद भी फिल्म छोड़कर सिनेमा हॉल से बाहर नहीं निकल गया। हालांकि इस विवाद के बाद सिनेमा हॉल में लोगों की ये हरकत सवालों में भी है। तो 5 की पंचायत में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाने से राष्ट्रभक्ति आती है और क्या ताकत के दम पर देशभक्ति का सबक देना सही है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ मनीषा कायंदे शिवसेना की नेता मौजूद है, वारिस यूसुफ पठान है MIM से, उनसे हम बातचीत करेंगे। सैयद जफर इस्लाम साहब हैं बीजेपी के प्रवक्ता, उनसे हमारी बातचीत होगी और नरेंद्र राणे हमारे साथ जुड़ चुके हैं NCP के नेता भी, उनसे भी हम बात करेंगे। पहला सवाल सैयद जफर इस्लाम साहब आपसे है, क्या इस मसले पर जिस तरीके से विवाद हुआ है वो सही है? देखिए, पहली बात तो ये समझनी चाहिए सभी लोगों को, सब देशवासियों को, कि अगर नेशनल एंथम बज रहा है तो उसका सम्मान करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल। अगर ऐसा कोई नहीं करता है, हाँ। कोई नहीं करता है तो वो गलत करता है। मैं तो ऐसा सोचता हूं एक भारतीय होने के नाते। मुझे इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर वो दो लोग नहीं, देखिए संविधान और लॉ के हिसाब से चलेंगे तो नहीं, लेकिन एक मर्यादा भी कोई चीज होती है। शायद उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि इतने सारे लोग जो बैठे थे, अगर वो सब लोग खड़े हो सकते हैं तो उनमें क्या है कि वो क्यों नहीं खड़े होंगे, और उन्हें पूरा आदर करना चाहिए। और मैं उसकी निंदा करता हूं कि अगर उन्होंने नहीं किया तो ये गलत किया। शायद हमारे संविधान उनको ये इजाजत देता है कि अगर वो बैठे रहते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सैयद जफर इस्लाम साहब। राष्ट्रगान पर सियासत नहीं होनी चाहिए और हम हो, आप हो, तमाम लोग जो हिंदुस्तानी है, राष्ट्रगान बजेगा तो जाहिर तौर पर हमें सम्मान देना चाहिए। लेकिन उसके नाम पर जो कुछ हुआ, जिस तरीके से इस पूरे परिवार को जलील करके बाहर निकाला गया, क्या वो सही है? मैं समझ, देखिए, जलील करना किसी को, इंसान को सही नहीं है, लेकिन अगर मॉब ऐसा, ये देखिए, इससे किसी एक पार्टी के लिए और किसी समाज के लिए नहीं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक सोच है कि क्या अगर नेशनल एंथम बज रहा है तो क्या मुझे उसका आदर नहीं करना चाहिए। और ऐसे में अगर कुछ लोग जो वहां इकट्ठा है, जो उस बात को समझते हैं कि लोगों को करना चाहिए, अगर वो उत्तेजित होते हैं तो उसमें किसी को दोष नहीं किया जाता। उसमें दोषी वो लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे थे और देश जहां पर नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए, वो आदर करना चाहिए, और नहीं कर रहे थे। मैं उनको दोषी ठहराता हूँ। ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट कर रहे हो? हाँ, नरेंद्र राणे जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, आपसे भी मेरा यही सवाल है। राष्ट्रगान के वक्त हर किसी को सम्मान देना चाहिए, लेकिन कहीं यह लिखा नहीं है कि अगर कोई राष्ट्रगान के वक्त नहीं खड़ा होता है तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए, इसका भी कहीं कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में सवाल यह है जी, इस पूरे मसले को जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, मजहबी रंग दिया जा रहा है, क्या आपको वो सही लग रहा है? पहली बात तो एक बात तय है कि राष्ट्रगीत को सम्मान देना चाहिए, चाहे वो कोई जाति धर्म का हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी हो। जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं उसका राष्ट्रगीत हमको सबसे प्यारा होना चाहिए और उसको इज्जत और सम्मान देने का काम हमको सबको करना है। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो बात बहुत गलत है। और ये जो आपको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, ये राष्ट्रगीत जो चालू हुआ था वो चालू करने में मैं भी एक खुद वहां पर एक खास करके मेन हिस्सा मैं था। बिल्कुल, हम लोग राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के माध्यम से 2000 साल में राष्ट्रगीत हमने चालू किया था। 2000 साल में हमने ये चालू किया था, जब भी के राज्यपाल थे उनके माध्यम से, आदरणीय भुजबल साहब के मदद से हमने ये किया था। और जब भी हमारा यही इंटेंशन था कि हम लोग अगर 3 घंटा अगर कोई इंटरटेनमेंट के लिए देते हैं तो कई चंद सेकंड राष्ट्रभक्त के लिए देना जरूरी है। और ये जब भी हमने चालू किया था, जब भी 1 महीना ये राष्ट्रगीत जो था वो पिक्चर के बाद बजता था, और बाद में 1 महीना हमने रिव्यू लिया। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जब भी जो रिले चलती थी, जो रिले और जो रिकॉर्डिंग का खर्चा हुआ था हमने खुद के जेब से किया था। और ये जो चला था महीना भर, उसके बाद हमने वो पूरा मुंबई के जितने भी थिएटर्स है, सब थिएटर्स में हमने खुद जाके वहां उसको चेक किया था। तो उसके बाद हमें पता चला कि ये जो राष्ट्रगीत है वो अगर आखिर में चालू होता है तो उसको मान सम्मान नहीं मिलता है। इसके लिए वापस प्रोसीजर करके उसके लिए हमने राज्यपाल से वापस मान्यता लेके पिक्चर के जो सिनेमा के पहले चालू किया। चलिए, ठीक है, मकसद ये था कि हमको इसको अगर राष्ट्रगीत बजता है तो जब भी सबको मान और सम्मान देना जरूरी है। मनीषा कायंदे शिवसेना की नेता मेरे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास में जाऊं उससे पहले वारिस यूसुफ पठान साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, MIM के आप विधायक भी हैं, नेता है, आपके एक नेता ने क्यों कह दिया कि ये सब जो कुछ वहां पर हुआ है वो नौटंकी है?
देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा है कि नौटंकी है। उनके जो बयान और स्टेटमेंट थे उसको घुमा फिरा के पेश किया जा रहा है। हम इस देश को अपना मानते हैं, हमको फख्र है हिंदुस्तानी होने पर, हमको फख्र है हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर, और राष्ट्रगीत की हम पूरी तरह सम्मान करते हैं। लेकिन आप एक लॉ देखिए, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, जो कायदा है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको जब राष्ट्रगीत शुरू हो तो या खड़ा रहना चाहिए या बैठना चाहिए। तो कायदा नहीं प्रोवाइड कर रहा है। और आप इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, नौटंकी किस विषय में कही थी कि ये जो रोज कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए, आप देश में रहने के लायक नहीं हो, आप सम्मान नहीं करते हो, तो इस चीजों के लिए हमने कहा कि ये सब नौटंकी बंद होनी चाहिए। थिएटर के अंदर एक अगर कपल बैठा हुआ है, बुरखे वाली औरत है, गोद में बच्चा है, और अगर उन्होंने कायदे का पालन किया, मैं पूरे देश के मुसलमान की तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि कहीं भी हमने ये नहीं कहा है कि हम देश के राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करते। हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं, मगर इस तरह के लांछन लगाना ये नौटंकियां हैं। ठीक है, मैं मनीषा कायंदे जी से इसका जवाब लेता हूं। शिवसेना की नेता हमारे साथ है। मनीषा जी, क्या लांछन लगाया जा रहा है इस परिवार पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वारिस पठान जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, हर बात के लिए कोई कायदा कानून नहीं रहता है। हर मजहब के ऊपर राष्ट्र है। पेट्रियोटिज्म इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड क्वालिटी, और हम हमारे माँ बाप को रिस्पेक्ट करते हैं। कहीं कोई किताब में लिखा है कि हम उनके पैर छूते हैं, कहीं कोई किताब में लिखा है हम हमारा बॉस अगर केबिन में हमारे आ जाए तो हम उठ के खड़े होते हैं ऑफिस में, तो कहीं लिखा है? तो हर बात कोई लिखी नहीं रहती। देश के प्रति जो प्रेम है वो अंदर से उत्पन्न होता है, मन से उत्पन्न होता है, हृदय से उत्पन्न होता है, और इसके लिए कोई कायदे कानून की जरूरत नहीं है। जब कोई अगर कहीं भी राष्ट्रगीत चलता हो, हम 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, हम रास्ते पर कहीं भी चलते हो और अगर राष्ट्रगीत बज रहा है तो हम वहाँ पर रुकते हैं। ये एक साइन ऑफ रिस्पेक्ट है। ये एक रिस्पेक्ट का तरीका है। वारिस पठान जी, मनीषा ये कह रही है कि ये एक सम्मान देने का तरीका है, जरूरी नहीं है कि हर चीज कहीं पर लिखी हुई हो। मैं मनीषा जी की बात से जरा भी सहमत नहीं हूं कि वो इस देश के कायदे कानून का पालन नहीं करना चाहते, वो ना करें। हम पूरी तरह इस देश के कायदे का पालन करते हैं। थिएटर का ये कोई 15 अगस्त नहीं था जहां पर खड़े होकर सैल्यूट करना जरूरी था। इसमें कायदे का क्या पालन? ये थिएटर है जहां पर मूवी चलाई जा रही थी, ये मूवी चलाई जा रही थी थिएटर के अंदर, वहां नहीं खड़े हो गए तो क्या नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट आपसे लेना है आपको? क्या पेट्रोलिज्म का सर्टिफिकेट अब हम आपको आपसे लेना है क्या? अरे ये तो हमारे दिल में, हमारे रगों में बसता है नेशनलिज्म। हमको आपसे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी बहुत पुरानी है ना, आप तो कहते हैं आपकी पार्टी बहुत पुरानी है, तो जो 2000 साल में आप लोग सोए थे क्या? बिल्कुल पार्टी पुरानी है। अरे आप बोलने दो, पहले आप सुनो, उसके बाद आप बोलिए। आप तो कहते हो कि आप कानून का पालन नहीं करते। अरे आपने तो ये कह दिया है चैनल के ऊपर, हम तो कायदे का पूरी तरह पालन करते हैं, और हमको नेशनलिज्म प्रूव करने के लिए आपके सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। हमको पेट्रोलिज्म प्रूव करने के लिए आपको सर्टिफिकेट। सैयद जफर इस्लाम साहब, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। क्या उस जगह सैयद जफर इस्लाम साहब, जरा ये बताइए, क्या जानबूझकर इसको मजहब का रंग दिया जा रहा है? इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है? मनीषा कायंदे जी से क्या उस जगह? देखिए यूसुफ साहब, थोड़ा 1 मिनट रुकिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, इसको ना तो मजहब का रंग देना चाहिए, ना किसी और तरह का रंग देना चाहिए। इसमें एक इंसान को हम इस बात के रोशनी डाल रहे हैं, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं कि भाई आदर करना हमारा धर्म है। अगर नेशनल एंथम बजाया जा रहा है उसका आदर करना हमारा धर्म है। और अगर ऐसा कोई नहीं कर, देखिए लॉ क्या कहता है, कुछ चीजों में लॉ से हट के बात करनी चाहिए। एक सम्मान करना जो है लोगों को लॉ नहीं सिखाता है जी। अगर उसके लिए अगर सारे लोग खड़े हैं तो उसमें एक मिनट उस फैमिली को खड़ा होने में कोई ये नहीं। अगर कोई तकलीफ हो, कोई कारण हो सकता है कि ना खड़े हो, तो उसके बारे में बताने में कोई अर्थ नहीं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, वारिस नहीं है ये चर्चा, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन हम सभी को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, और इस मामले में अगर राष्ट्रगान से जुड़ा मसला, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।